यूपी की योगी सरकार ने संगम नगरी प्रयागराज में 2 साल बाद लगने वाले महाकुंभ की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार ने प्रयागराज में संगम के किनारे बैठकर तैयारियों की समीक्षा की है। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ कुंभ को लेकर अपना जो विजन है, सरकार का जो विजन है, उसे साफ कर दिया है। और दावा यह किया गया है कि 2019 में जो दिव्य और भव्य कुंभ आयोजित किया गया था, उससे भी कई गुना ज्यादा बेहतर कुंभ आयोजित किया जाएगा। तो सरकार ने जो फैसले लिए हैं, कुंभ को लेकर जिस तरीके से विजन दिखाया है, उस पर बात करते हैं बाघंबरी मठ के महंत महंत बलबीर गिरी जी से। महाराज जी, जो सरकार ने जो बातें कही हैं कुंभ को लेकर, जिस तरह से अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं, एक संत होने के नाते, खासकर प्रयागराज के संत होने के नाते, आप क्या सोचते हैं उन पर? देखिए, कुंभ जो है भारतीय संस्कृति के मूल आधार है, सनातन सभ्यता का प्रतीक है। और इसको जितना श्रेष्ठ और सुंदर हम कर सकते हैं, इसके प्रति हम सभी को, जितने भी हम अनुयायी हैं, हमें इस ओर बढ़ना चाहिए कि हमें किस तरीके से अच्छा स्वरूप इसे प्रदान कर सकते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो अपने आप में साधु संत हैं ही हैं, तो भारतीय संस्कृति को किस तरीके से आगे ले जाया जा सकता है, इसके लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो अच्छे स्वरूप इस कुंभ को देंगे। साधु संतों की क्या अपेक्षा रहेगी कि इस बार जो कुंभ हो उसमें किस तरीके से श्रद्धालुओं को, संत महात्माओं को सुविधा दी जाए? देखिए, मैंने कुंभ 2019 का भी किया है और मैंने देखा है कि योगी सरकार ने किस तरीके से कुंभ का आयोजन किया था, भव्य दिव्य रूप स्वरूप दिया था। और मुझे लगता है कि जो 2024 का कुंभ रहेगा, 25 का कुंभ रहेगा, इस कुंभ को और श्रेष्ठता से वो निभाएंगे, क्योंकि उस समय उनका पहला अनुभव था। और इसके बाद जो ये माघ मेला जो आ रहा है, ये इनके लिए कहीं ना कहीं एक तरह के छोटे छोटे, जैसे हम कहते हैं ना, कोई ट्रेलर स्वरूप है ये। तो मुझे लगता है कि जो कुंभ 2025 को होगा, महाकुंभ, और श्रेष्ठ बनाया जाएगा, क्योंकि जब 2019 का अर्ध कुंभ भी है, भव्य कुंभ की तरह दिखाई दे रहा था, तो और ये तो महाकुंभ है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें और श्रेष्ठ रूप से, और जिस तरीके से योगी जी इनमें अभिषेक ध्यान दे रहे हैं, तो ये कुंभ कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहेगा। और साधु संतों के लिए हृदय में ये बहुत उत्साह का विषय है कि बहुत श्रेष्ठ कुंभ होने वाला है। महाराज जी, सरकार ने साफ कर दिया है कि 2019 में दिव्य और भव्य कुंभ तो आयोजित हुआ था। अब उसे पूरी दुनिया ने लोहा माना था, भारत की संस्कृति का, भारत की परंपराओं का। लेकिन जो 2015-25 का कुंभ होगा, कहा यह जा रहा है सरकार की तरफ से, वो तो ट्रेलर था, पूरी पिक्चर 2025 में दिखाएंगे। तो आप सब समझ लीजिए आपकी, जब वो ट्रेलर स्वयं उसको 2019 के कुंभ को जो इतना भव्य दिव्य था, तो जो 2025 का कुंभ आएगा और वो ये महाकुंभ है, तो मुझे लगता है महाकुंभ और भव्य दिव्य होने वाला है। और जिस तरीके से पहले पब्लिक आती है, मुझे लगता कहीं ना कहीं जिस तरीके से कार्य किए जा रहे हैं, पब्लिक बढ़ेगी, अधिक से अधिक मात्रा में लोग आएंगे, और योगी सरकार इसमें कहीं ना कहीं इसमें कारगर साबित होगी और बहुत श्रेष्ठ कुंभ निकल जाएगा। अच्छा, एक संत जो है वो खुद मुख्यमंत्री हैं, कमान पूरी उनके हाथ में है। लगता है कि इसी वजह से कुंभ के आयोजन बहुत बेहतर होते जा रहे हैं। इसी वजह से भी, और वैसे भी आप देखिए, भारतीय संस्कृति में कुंभ का एक अलग ही महत्व है। और खासकर कोई संत उसका आयोजन के मुख्य अधिकारी हों, उसके मुख्य आयोजक हों उसके, तो और श्रेष्ठ रूप लेगा ही लेगा। और जिस तरीके से माननीय जी के कार्य चल रहे हैं, उस दृष्टि से आप देखें तो कहीं ना कहीं बहुत श्रेष्ठ और पूरे विश्व स्तर पर एक श्रेष्ठ संदेश जाएगा कि भारतीय संस्कृति को किस तरीके से, किस माध्यम से, और किस कौन सा रूप और किस तरीके से आयोजित किया जाएगा। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अभी से ही इतना स्वरूप दे रहे हैं, तो ये 2 साल अभी इनके पास हैं, तो 2 साल में प्रयाग को और श्रेष्ठ बनाने में और सभ्यता के अनुसार कुंभ को श्रेष्ठ बनाने का, ये कहीं ना कहीं श्रेष्ठ जाएगा ही जाएगा। महाराज जी, कहा यह जा रहा है सरकार की तरफ से कि हम 40 करोड़ श्रद्धालुओं के लिए तैयारियां कर रहे हैं, और हो सकता है कि संख्या इससे भी ज्यादा हो जाए। और अगर भारतवर्ष की बात करें तो तकरीबन 115-120 करोड़ के आसपास हिंदू समाज के लोग रहते हैं, सनातन धर्मी रहते हैं जो है वो। तो माना जाए कि लगभग 1/3 भारत जो है वो प्रयागराज आ जाएगा। इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जहाँ जितने भी 4 स्थानों पे कुंभ होते हैं, और कुंभ का जो सबसे बड़ा स्थल हो, जो फैलाव स्तर है, ये प्रयागराज में ही है। और जिस तरीके से 2019 में व्यवस्थाएं की गई थी, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जितना 2019 के कुंभ में आया, उसका डबल आने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। क्योंकि जब से योगी सरकार आई है, तो कुंभ के आयोजन जो है उन्होंने बहुत भव्य दिव्य स्वरूप दिए हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना, अगर पिछले बार 24-25 करोड़ रहा होगा, तो 50 आने में कोई वो नहीं है, संभावना तो 50 से ऊपर ही आएगा मुझे लगता है कहीं ना कहीं। क्योंकि जितने भी लोग हैं, भक्तगण हैं, जब से राम मंदिर बना या कोई भी ऐसा विषय बना है, तो लोगों का आकर्षण और बढ़ गया है। और महाराज श्री जिस तरीके से यह योग कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं भव्य रूप लेने वाला है।
महाराज जी, एक बात और है कि जिस तरीके से कुंभ का आयोजन होता है तो संत महात्माओं की बहुत अपेक्षा होती है, लेकिन खुद योगी जी प्रयागराज आके जिस तरह से 2 साल पहले से ही तैयारियां शुरू कर दिए हैं, लगता है कि अब संत महात्माओं को कोई उम्मीद नहीं रहेगी, क्योंकि सब कुछ हो जा रहा है और उनका साधुवाद भी जो है योगी जी और उनकी सरकार के साथ रहे। देखिए, एक तो वो अपने आप में पूर्ण संत हैं और उन्हें पता है कि साधु संतों को क्या व्यवस्थाएं चाहिए, कैसे रहने सहने की व्यवस्थाएं चाहिए, आम जनमानस के लिए क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए। क्योंकि हम साधु संत हैं, हमारे पास अनेक प्रकार के भक्त आते हैं, तो किस तरीके से भक्तों की व्यवस्थाएं की जाती। आज वो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके साधु संतों की उनसे अपेक्षा है, उन सभी अपेक्षाओं पर वो खरे खरे उतरेंगे, इसमें कोई विशेष। तो बिल्कुल महंत बलबीर गिरी का ये कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद एक संत हैं और संत होने के नाते उन्हें पता है कि संतों को और श्रद्धालुओं को क्या अपेक्षा रहती है सरकार से, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद 2 साल पहले से ही वो प्रयागराज आए हैं और प्रयागराज आकर उन्होंने कुंभ की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।